हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। सो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं हमारी राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली की। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लासेस के अंदर हमने हमारे चीफ मिनिस्टर्स और जो हमारे यहाँ पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स हैं, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो हाउस की जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से सेट होती है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, मिनिमम स्ट्रेंथ, कोरम कितना होना चाहिए, ठीक है, एंड व्हाट वाज द क्रोनोलॉजी ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉमिनेटेड 3 चीफ मिनिस्टर्स टू द फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर टीकाराम पालीवाल। ओके, सो ये सब चीजें हम लोगों ने हमारी लास्ट क्लासेस के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, टुडे वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। और जैसा आपको पता है कि राजस्थान का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, या राजस्थान पहले जो डिवाइडेड था फिर उसका एकीकरण जो हुआ था, उसके बाद में क्या चेंजेस आए, हमारा जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ उस टाइम के ऊपर क्या सिचुएशन थी। सो ऑल ऑफ दोस थिंग वी विल बी स्टडीइंग टुडे इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये जान लीजिए दैट आरएस ओनली का खुद का ऐप है। ठीक है, आरएस ओनली के ऐप के अंदर ना आप लोगों को डेली तो फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक, फ्री क्लासेस के सेक्शन में आपको डेली फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। विथ दोज फ्री क्लासेस यू विल बी गेटिंग डेली फ्री पीडीएफ्स ऑफ द नोट्स की पीडीएफ्स आप लोगों को उस पर्टिकुलर क्लास की वहीं पर मिल जाएगी। डेली क्विज आपको वो जो टॉपिक हमने पढ़ाया है उसी की डेली क्विज आपको करने का मौका मिलेगा, तो आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ में उसके अंदर आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, राइट। ऑन आवर ऐप यू कैन फाइंड द पीवाईक्यूज एज वेल, सो यू कैन प्रैक्टिस द पीवाईक्यूज फ्रॉम देयर। ओके, देन डेली करंट अफेयर्स के आपको वहां पर मटेरियल मिल जाएगा, एंड माइंड मैप एंड इन्फोग्राफिक्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स ऑफ आरएएस। आरएएस के अंदर जो वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं ना, उसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से माइंड मैप्स और इन्फोग्राफिक्स के थ्रू हमने वहां पर अपलोड किया हुआ है समझाने के लिए आप लोगों को। ठीक है, तो वहां पर जाकर आप लोग ये चीजें जो है वो देख सकते हो, ले सकते हो, और इससे अपनी स्ट्रैटेजी जो है, आपकी स्टडी जो है उसको और स्मार्ट बना सकते हो, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर ऐप। आप लोग ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर दोनों के ऊपर आपको ऐप मिल जाएगी, वहां से जाकर आप ऐप डाउनलोड करो एंड यू कैन टेक ऑल द बेनिफिट्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली बात। नाउ वी कम ऑन टू आवर टॉपिक। ठीक है, तो टॉपिक के अंदर जो है हम सबसे पहले क्या देखेंगे, दैट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ व्हाट, ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो आर्टिकल 168 Articles 168 to Articles 212 of Part 6 of the Constitution. It covers what? It covers the structure and functioning of state legislatures. जिसमें से Article 168 क्या बोलता है? That legislature में कौन कौन लोग आएंगे? The legislature will consist of what? Your governor, assembly, एंड इफ देयर इज अ काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ अगर कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो वो भी इंक्लूड होगी हमारे किसमें, लेजिस्लेचर के अंदर। ठीक है, द स्टेट लेजिस्लेचर एज पर आर्टिकल 168 includes your governor, state legislative assembly, and if there is a council then that one particular council. ठीक है, उसी तरीके से यूनियन में क्या होता है, आपके प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। दे आर द पार्ट ऑफ व्हाट, they are the part of the state legislature. Similarly of the union legislature. Similarly state legislature में governor, state legislative assembly, and if there is a council, state legislative council, then that council will also be included. ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। now we come to the particular point of राजस्थान। हमारे राजस्थान के अंदर जो है यूनिकेम्ब्रल लेजिस्लेचर है। कैसा है, यूनिकेम्ब्रल, as the word itself suggests, यूनी का मतलब है वन, दैट वी हैव ओनली वन हाउस ऑफ व्हाट, ऑफ लेजिस्लेचर। हमारे यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है, हमारे यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। वी ओनली हैव द लेजिस्लेटिव असेंबली, वी डू नॉट हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, दिस वन पर्टिकुलर थिंग यू हैव टू मेक वेरी क्लियर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, राइट। नाउ अब जो स्टेट होती है ना, हमने 3 लिस्ट पढ़ी थी 7th शेड्यूल के अंदर, राइट। योर यूनियन लिस्ट,
योर स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये रूल्स किस पे बनाएगी, लॉस किस पे बनाएगी, जो ये हमारी स्टेट लिस्ट है और जो कॉन्करेंट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट में एक्सक्लूसिवली कौन बनाता है रूल्स, आपकी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ओके। वेयर एज कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर आपकी स्टेट और यूनियन दोनों बना सकती है लॉस, बट हमारा जो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिस विल मेक लॉस फॉर योर होम, फॉर योर स्टेट लिस्ट एंड योर कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई, राइट? अब आप सोचोगे कि मैडम हमारी राजस्थान जो है इतना बड़ा स्टेट है, राइट? इट इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ द नेशन एरिया वाइज, तो यहाँ पर हमने सिर्फ विधानसभा क्यों रखी, विधान परिषद क्यों नहीं है? वाई इज देयर ओनली द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नॉट द लेजिस्लेटिव काउंसिल? सो दिस वाज अ प्रपोजल व्हिच वाज मेड इन 2012। 2012 के अंदर ये प्रपोजल जो है वो बनाया गया था, बट इट इज स्टिल पेंडिंग, क्योंकि ऐसी नीड महसूस नहीं होती, ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव नीड महसूस नहीं होती कि हम एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाएं, ठीक है? सो इट इज बीन पेंडिंग सिंस 2012। तो हमारे यहाँ पर अभी कैसा लेजिस्लेचर है? वी हैव अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। इतनी बात आप लोगों को सबको समझ में आई? दीज वर द बेसिक्स ऑफ आर राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? दिस वाज द बेसिक ऑफ आर असेंबली। नाउ अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? आगे जब हम चलेंगे तो when our Rajasthan Legislative Assembly was formed for the first time, that was after the first general elections, okay? उससे पहले भी हमारे यहाँ पर इस तरीके की बॉडीज थी, ओके? उससे पहले भी क्या थी, हमारे यहाँ पर इस तरीके की बॉडीज थी। जो बहुत सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी राजस्थान के अंदर, उन्होंने ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज को अपने यहाँ पर इलेक्ट किया हुआ था, ठीक है? देयर वर रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज ऑलरेडी देयर इन द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान, जैसे कि आपका बीकानेर हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया। यहाँ पर ऑलरेडी क्या थी, प्रिंसली स्टेट्स मौजूद, प्रिंसली स्टेट्स में रिप्रेजेंटेटिव जो बॉडीज थी वो मौजूद थी, ठीक है? जैसे आपकी जैसे अगर हम देखें तो जयपुर के अंदर आपकी धारा सभा थी और प्रतिनिधि सभा थी, ठीक है? हमारे जयपुर के अंदर यू कैन ऑल्सो सी हियर धारा सभा और प्रतिनिधि सभा ऑलरेडी हमारे यहाँ पर मौजूद थे जयपुर स्टेट के अंदर, राइट? और प्री इंडिपेंडेंस से पहले प्रिंसली स्टेट्स लाइक बीकानेर, जयपुर, जोधपुर एंड बूंदी had established what early forms of representative bodies or advisory boards, those who used to advise the king, okay? So इन्होंने ऑलरेडी अपने यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का जो प्रोविजन था वो ऑलरेडी ये लोग लेकर आ चुके थे, एस्टैब्लिश कर चुके थे। एंड इन सितंबर 1945 जयपुर स्टेट हैड अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है? जयपुर में 1949 में एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर था जिसका नाम क्या था? एक तो थी धारा सभा एंड वन वाज योर प्रतिनिधि सभा, ठीक है? धारा सभा और प्रतिनिधि सभा करके हमारे यहाँ पर ऑलरेडी दो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज थी, राइट? नाउ अब जो अजमेर पर ये मारवाड़ का रीजन था ना जो, ठीक है, अजमेर और मरवाड़ा का जो रीजन था, वहां पर भी देयर वाज आल्सो अ 30 मेंबर असेंबली नोन एज धारा सभा। उनकी भी अपनी खुद की एक 30 मेंबर बॉडी थी जो कि क्या कहलाई आपकी धारा सभा, ठीक है? नाउ फर्स्ट फॉर्मेशन कब हुआ? फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ आर राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 23 फरवरी 1952। 23 फरवरी 1992 में हमारी फर्स्ट राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी। अभी भी यहाँ पर पूरा इंटीग्रेशन नहीं हुआ है राजस्थान का, राइट? एंड एज यू कैन सी हियर हमारे यहाँ पर फर्स्ट टाइम राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? 23 फरवरी 1952 को, ठीक है? एंड द फर्स्ट सिटिंग ऑफ योर दिस कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली वाज हेल्ड ऑन 29th of March 1952 at where? At the सवाई मानसिंह टाउन हॉल जयपुर। हवा महल के आगे जो सवाई मानसिंह टाउन हॉल है वहां पर हमारी जो फर्स्ट सिटिंग हुई थी लेजिस्लेटिव असेंबली की, जो कि फरवरी 1952 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? आपके सवाई मानसिंह टाउन हॉल जयपुर में हुई थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट्स याद रखो, आप कभी भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है तो इनको ये जो है वो आप याद रखो। और अभी जो करंट बिल्डिंग है हमारी, द न्यू करंट मॉडर्न बिल्डिंग इज एट व्हाट? ज्योति नगर जयपुर। जो हमारा जनपद वाला ये पूरा रोड है,
ठीक है, यहाँ पर देयर इज आवर विधान सभा एंड इट वाज इनॉग्रेटेड व्हेन 6 नवंबर 2001, 6 नवंबर 2001 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। These are what? These are the prehistoric facts about our Rajasthan Legislative Assembly. आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे जब हम लोग आते हैं तो हमारे यहाँ पर टोटल के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसने 4 बार डिलिमिटेशन किया है। ठीक है, कितनी बार डिलिमिटेशन हुआ है हमारे यहाँ पर? 4 टाइम्स। ओके, 4 टाइम्स जो है वो डिलिमिटेशन हमारे यहाँ पर हुआ है। और डिलिमिटेशन कमीशन ने क्या डिटरमाइन कर रखा है? दैट एज पर आर्टिकल 170 कि जो मैक्सिमम मिनिमम सीट्स है वो कितनी होंगी? 60 सीट्स हो सकती है मिनिमम स्टेट्स के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 500 सीट्स हो सकती हैं। हमारे राजस्थान में अभी कितनी सीट्स मैक्सिमम है? कैपेसिटी कितनी है अपने राजस्थान की? इट इज 200। हाउ मच इट इज? 200। अभी करंट स्ट्रेंथ कितनी है टोटल सीट्स की? इट इज व्हाट? योर 200। बट क्या ये स्टार्टिंग से 200 थी? नो, स्टार्टिंग में इट वाज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन आया था, ठीक है, जो हमारा क्या आया था? फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन आया था 1952 के अंदर, उन्होंने क्या सीट्स रिजर्व करी थी? क्या मैक्सिमम सीट्स उन्होंने वो करी थी? इट वाज 160 सीट्स। कितनी सीट्स भाई? 160 सीट्स। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ये एग्जाम में ऑलरेडी आई हुई है, राइट? ये चीजें मैं बता रही हूँ एग्जाम में ऑलरेडी पूछी हुई, अभी हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा। फिर हमारा जो सेकंड डिलिमिटेशन कमीशन आया उसने 1957 में कितनी सीट्स कर दी यहाँ पर राजस्थान की? 176 सीट्स। ठीक है, फिर जो हमारा ये हो गई हमारी 2 बातें। ठीक है, उसके बाद में 1967 के अंदर 184 सीट्स का हमारे यहाँ पर क्या हुआ? प्रोविजन हुआ। ठीक है, 1984 के अंदर हमारे यहाँ पर कितना सीट्स का प्रोविजन हुआ? 184 सीट्स का। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? 1952 में इतनी सीट्स हमने वो करी, डिलिमिट करी, 1957 में इतनी करी, 1967 में हमने 184 सीट्स जो है वो टोटल वो करी। देन अगेन इन 1977 द फाइनल सीट एलोकेशन जो कि कितना कितना बताया गया था? इट वाज 200 सीट्स। तो हमारा जो राजस्थान का डिलिमिटेशन हुआ उसके अंदर 160 सीट से हमारा फर्स्ट जो एलोकेशन था सीट्स का वो कितना था? 160 सीट्स का। इसके ऊपर आपका एक पीवाईक्यू भी आ चुका है, तो आप लोगों को इस चीज को क्या लेना है? ध्यान में रखना है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, राइट? अब जनरल लिमिट हमने अभी देखा, आर्टिकल 170 के तहत क्या रखी गई है? मिनिमम 60 एंड मैक्सिमम व्हाट? मैक्सिमम 500 सीट्स कैन बी एलोकेटेड। ठीक है, अब ये जो ये सीट्स है ना, इसके अंदर रिजर्वेशन दिया जाता है एज पर आर्टिकल 332 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एससीज, एसटीज और इन लोगों को क्या दिया जाता है? आपके रिजर्वेशन दिया जाता है एज पर आर्टिकल 332 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये रिजर्वेशन किस तरीके से हमारे राजस्थान के अंदर, ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखो, जो आपके स्केड्यूल कास्ट हैं, अभी की बात कर रहे हैं हम, जो 200 स्ट्रेंथ है उसके अंदर से, उनके लिए 34 सीट्स रिजर्व्ड है। स्केड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड है? 34। स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 25 सीट्स रिजर्व्ड है फॉर योर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, रिजर्व्ड अंडर योर आर्टिकल 332। बोथ द रिजर्वेशंस आर अंडर आर्टिकल 332। ठीक है, जनरल कैटेगरी की फिर कितनी बची? 141 सीट्स बची। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउ मच? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 200 सीट्स। ओके, नाउ मैक्सिमम सीट्स हमारे यहां पर कितनी हो सकती है? मैक्सिमम सीट्स कितनी हो सकती है? देवर 200। ठीक है, हाउ मच वर द मैक्सिमम सीट्स? मैक्सिमम सीट्स वर 200। ठीक है, नाउ मैक्सिमम सीट्स कितनी है हमारे यहाँ पर? 200 है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारे यहाँ पर कितनी है? क्या होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी? फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 स्टेट। ओके, तो इस 1 स्टेट का जो ये डिविजन होता है बहुत सारे छोटे एरियाज के अंदर। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज योर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, कौन डिसाइड करता है ये एरिया? द डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड्स दिस पर्टिकुलर एरिया। ओके, एंड व्हेन दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर मेड,
तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव आकर बैठता है कि भाई इस एरिया को ये एक इंसान जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं, राइट। ठीक है, तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट की कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं? टोटल 19 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और ये क्या है? ये मैक्सिमम है, ठीक है। दीज आर द मैक्सिमम सीट्स। मैक्सिमम सीट्स किसके पास है? जयपुर डिस्ट्रिक्ट के पास है। हमारी जो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें मैक्सिमम सीट्स किसके पास है? इट इज विद योर होम जयपुर डिस्ट्रिक्ट। और मिनिमम सीट्स किसके पास है? प्रतापगढ़ एंड जैसलमेर। कितनी सीट्स है उनके पास में? ओनली 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ईच। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सब लोगों को? मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहां पर है? जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। कितनी है? 19 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और मिनिमम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहां पर है? आपके प्रतापगढ़ और जैसलमेर के अंदर। कितनी? सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर हमारे बैठते हैं। अब यहाँ पर ना पहले, जैसे यहाँ पर अभी अपन ने रिजर्वेशन देखा, इससे पहले यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन भी थी जो कि क्या होती थी? जो कि नॉमिनेटेड होती थी। कौन नॉमिनेट करता था? इट वॉज नॉमिनेटेड बाय योर गवर्नर। कौन नॉमिनेट करता था? इट वॉज नॉमिनेटेड बाय योर गवर्नर। कहां से? फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। मतलब जिनका जो है एंसेस्ट्रल जो लीनिएज है वो ब्रिटिशर्स और इंडियंस दोनों से रहा है। देज वर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज, जो कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत कम थी। ठीक है, तो उनको भी क्या दे दिया गया था? एक ऐसा बेनिफिट दे दिया गया था। जिनको कौन नॉमिनेट करता था? दे वर नॉमिनेटेड बाय योर गवर्नर। बट दिस प्रोविजन वाज रिमूव्ड फ्रॉम योर 104th Constitutional Amendment Act of 2019। 104th Constitutional Amendment Act of 2019 ने क्या किया? ये जो एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट था इसको रिमूव कर दिया। द एंग्लो इंडियन कॉन्सेप्ट वाज रिमूव्ड, द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन वाज नो लॉन्गर कंटिन्यूड। ठीक है, इतनी बात सब लोगों को समझ में आई? आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग आ जाते हैं रीसेंट फैक्ट्स के ऊपर। ठीक है, हमारी कौन सी असेंबली चल रही है अभी? 16वीं असेंबली हमारी अभी चालू है। ठीक है, और इलेक्शंस हमारे कब हुए थे? 25 नवंबर 2023 को। अभी जो हमारी असेंबली चल रही है, द 16th लेजिस्लेटिव असेंबली, द इलेक्शंस फॉर दैट वर हेल्ड ऑन 25th of November 2023। इलेक्शंस कितनी सीट्स पे हुए थे? 199 सीट्स के ऊपर हुए थे। नाउ आउट ऑफ दोज 115 वर वन बाय योर बीजेपी। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस 69, और कुछ जो है इंडिपेंडेंस जीते, कुछ जो है भारत आदिवासी पार्टी जीती। तो इस तरीके से जो है सीट्स का क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। विमेन रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें हमारी असेंबली में, तो देयर आर 20 women who are elected to the 16th assembly। कितनी women elected हैं 16th assembly में? There are approximately 20 women who were elected to the 16th assembly। समझ में आई सब लोगों को इतनी सी बात? नाउ डिजिटल म्यूजियम। A digital museum was inaugurated in the विधान सभा on 29 नवंबर 2019। हमारी विधानसभा जो थी वहां पर एक डिजिटल म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है। कब? आपके 29 नवंबर 2019 के अंदर। ये एक फैक्ट है, इसको आप याद रख सकते हो इन केस अगर आपसे भूले भटके आरपीएससी पूछ ले तो। ठीक है, नाउ अब हमारा जो राजस्थान है, ठीक है, हमारा जो राजस्थान है वो इंडिया का फर्स्ट ऐसा स्टेट है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब अपने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाने वाला इंडिया का सबसे पहला स्टेट बनाया हमारा राजस्थान। कब बना ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब? इट वॉज मेड ऑन 8th of March 2025। 8 मार्च 2025 को हमारे राजस्थान के असेंबली के अंदर क्या बना? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना। ठीक है, हमारे राजस्थान में क्या बना? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना, राइट। नाउ इतनी बात आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात आप सब लोगों को क्या आ गई होगी समझ में, राइट। नाउ आगे चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं तो अब हम आ जाते हैं हमारे पहले PYQ के ऊपर।
आज के लिए हमने जो है मोटी मोटी चीजें देखी हैं, ठीक है, दैट व्हाट आर असेंबली इज, किस तरीके से प्री आपके जो हिस्टोरिक थे प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें किस तरीके से हमारा इवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से फिर हमने जो है हमारी असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुई, ठीक है। फर्स्ट इलेक्शन के बाद में हमारे कौन बने थे चीफ मिनिस्टर, हु वाज द चीफ मिनिस्टर, इट वाज टीकाराम पालीवाल। ये हम लोग ऑलरेडी हमारे चीफ मिनिस्टर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से ना चीजें रिलेट करना आना चाहिए। द फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर वाज टीकाराम पालीवाल, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो अब आप लोग देखो पीवाईक्यू, पीवाईक्यू से क्या समझ में आएगा कि जो भी हमने चीजें पढ़ी हैं क्या वो रेलेवेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। पहला पीवाईक्यू अगर आप देखते हो, see the first PYQ says that the Delimitation Commission of 1952 had determined the strength of Rajasthan Legislative Assembly as 1952 की फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन थी हमारी, है ना। क्या स्ट्रेंथ उन्होंने वो करी थी, इट वाज 160 सीट्स। अभी अभी हमने पढ़ा ना, इट वाज हाउ मच, इट वाज 160 सीट्स। अब ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये क्वेश्चन आरपीएससी ने आपसे पूछा है, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आरपीएससी आप लोगों से पूछती है। एक और पीवाईक्यू देख लेते हैं। अब देखो बच्चे बोलते हैं ना कि मैडम ये तो फैक्चुअल है, भाई फैक्चुअल भी आता है, फैक्चुअल के लिए कोई मना नहीं कर रहा है आपको, फैक्चुअल तो आएगा ही आएगा। स्टेट एग्जाम में तो फैक्चुअल क्वेश्चंस तो 110% आएंगे, ठीक है। अब एक देख लो आप लोग स्टेटमेंट क्वेश्चंस। अ बिल रिक्वायर्ड द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन but it was introduced in the Rajasthan Legislative Assembly without it passed and sent to the governor। मतलब एक बिल था जिसके अंदर क्या जरूरत थी, जिसके अंदर जरूरत थी प्रेसिडेंट के प्रायर एसेंट की, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब प्रेसिडेंट गवर्नर के प्रायर कंसेंट की, अब गवर्नर से वो कंसेंट लिया नहीं गया, ठीक है, और बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया असेंबली के अंदर। अब असेंबली से वो पास होकर किसके पास जाता है, गवर्नर के पास जाता है एसेंट के लिए, राइट। सो नाउ सिंस गवर्नर का कंसेंट नहीं लिया गया था पहले और अब वो वापस गवर्नर के पास गया है बिल साइन होने के लिए, तो अब क्या फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पीवाईक्यू क्वेश्चन है आपका, बहुत रीसेंट पीवाईक्यू है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं आपके, भाई गवर्नर करेगा क्या। वेयर एसेंट टू दैट एक्ट वाज गिवन बाय द गवर्नर इट शैल नॉट बी इनवैलिड। मतलब अगर ऐसा कोई बिल गवर्नर के पास जाता है और गवर्नर उसको एसेंट दे देता है तो दैट बिल शैल नॉट बी इनवैलिड। क्यों, क्योंकि पहले गवर्नर की परमिशन नहीं ली गई थी और अब गवर्नर ही एसेंट दे रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अपन इस स्टेटमेंट को भी एक बार कंसिडर कर रहे हैं, एक बार सारी स्टेटमेंट्स पहले पढ़ ले, उसके बाद वी विल डिसाइड, ओके। सेकंड स्टेटमेंट देखो, द गवर्नर कैन रिफ्यूज टू असेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। द गवर्नर कैन रिफ्यूज टू असेंट, ओके, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ व्हाट, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। थोड़ी सी नेगेटिव स्टेटमेंट चली गई, बिल्कुल ही एक्सट्रीम चली गई, बट ठीक है, वी विल स्टिल कंसिडर इट। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द गवर्नर विल सेंड सच अ बिल फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये तो बिल्कुल ही बेतुका सा कोर्स ऑफ एक्शन है, जरूरी तो नहीं है ये हो, राइट। इट इज ऑन द गवर्नर बट दिस इज नॉट द नेसेसरी कोर्स ऑफ एक्शन। इफ द गवर्नर और द प्रेसिडेंट एसेंट्स, द कोर्ट विल डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब कोर्ट का तो यहां पर कोई काम ही नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही नहीं होगी। थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट हमारी लीग से ऑलरेडी बाहर हो गई है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट, अब देखो ये भी क्या है, ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट सीम्स टू बी मोर मोर गोइंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर गवर्नर की परमिशन नहीं ली है और गवर्नर उसको एसेंट दे रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि गवर्नर इज परमिटिंग दैट पर्टिकुलर बिल एंड इफ द गवर्नर इज गिविंग हिज एसेंट देन दैट बिल इट कैन नॉट बी इनवैलिडेटेड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। इतनी बात सबको समझ में आई। इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आपको ट्रिक करके फंसाया जा सकता है, ठीक है।
और इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमें कॉन्सेप्ट्स का समझना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द टॉपिक. ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हमसे पूछे जा सकते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन देखो, द प्रोविजन ऑफ नॉमिनेशन ऑफ एन एंग्लो इंडियन मेंबर टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली was discontinued by which constitutional amendment? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटाया गया था? इट वॉज 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर 4. सो आपका 104वां जो संविधान संशोधन था उससे क्या हटाया गया था? द प्रपोजल, द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? वन नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर इन योर राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, एक और हम लोग देख लेते हैं. Let us see one more expected question. Okay, what the question says that reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes in the state legislative assembly is provided under. कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 332. आर्टिकल 332 में भी हमने देखा था that there has been a provision of what? There has been a provision of reservations for SCs and STs in your state legislative assembly. और हमने वहां पर क्या देखा था कि हमारे यहाँ पर मैक्सिमम सीट्स कहां पर है? मैक्सिमम सीट्स आर योर वेयर? इन द जयपुर डिस्ट्रिक्ट. कितनी है? 19 सीट्स. 19 सीटें हैं किसके पास में? जयपुर डिस्ट्रिक्ट के पास में. और सबसे लो सीट्स कहां पर है? 2 सीट्स कहां पर है? प्रतापगढ़ और जैसलमेर के अंदर. तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे. दोनों क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को क्या रहना है? एकदम रेडी रहना है. ठीक है, सो ऑन दिस नोट वी विल बी एंडिंग टुडेज क्लास एंड वी विल मीट अगेन टुमारो. बट जाने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट्स क्वेरी से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. प्लस हमारे नीचे जो डिटेल्स दी हुई वहां पर जाकर आप RS ओनली से कॉन्टैक्ट कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी है, उसके ऊपर जाकर आप एक गूगल फॉर्म मिलेगा आपको, वो फिल करके और अपने आप के लिए एक काउंसलिंग सेशन भी बुक करा सकते हो, so that we can solve all your doubts and queries. Okay, so this was all about today. We will meet again tomorrow. We will be discussing other things related to your Rajasthan Legislative Assembly. और वो जो आपका वो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज उसमें से बहुत सारे आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, तो तब तक बने रहो हमारे साथ एंड कीप स्टडीइंग हार्ड, कीप स्टडीइंग स्मार्ट. बोथ चीजें यू हैव टू डू एंड यू नीड टू आप प्रीलिम स्पेसिफिक पढ़ना स्टार्ट कर दो. नोटिफिकेशन का बच्चा कमेंट में पूछता है मुझसे, नोटिफिकेशन आपका कभी भी आ सकता है, यू नेवर नो, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो और मेहनत करो, और मतलब मेहनत करते जाओ, बस फल की चिंता मत करो, फल तो अपने आप मिलेगा अगर आप मेहनत कर रहे हो. सो योर लक विल वर्क विद दैट एंड यू विल डेफिनेटली अचीव द सक्सेस. तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से दोबारा कल एंड टुमारो अगेन वी विल बी डिस्कसिंग वेरियस थिंग्स अबाउट आवर राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली. हमारे स्पीकर्स क्या है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, कौन रहे हैं, क्या नहीं है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग. टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक यू सो मच.